हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिल्पी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो स्टार्ट करेंगे, हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज है। एंड तक जरूर बने रहिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए राधे कृष्णा। ओके। एंड आज तो न्यू मून है भाई। गाइज आज तो न्यू मून है। कौन कौन लोग हैं जो मेडिटेट करेंगे और किस किस ने रात में मेडिटेशन किया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। न्यू मून फुल मून पर स्पेशल एनर्जी होती है, सो कभी भी इन दिनों को इग्नोर ना करें एंड डेफिनेटली मेडिटेट करें। ओके, अच्छे डाउनलोड्स होंगे। सो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? प्लीज हरी हर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या घोटाला है, क्या है। प्लीज गाइड मी। अभी पर्सन ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि सब अपनी लाइफ के अंदर मेरी लाइफ में सब लोग इंटरफेयर करके ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो करने के बाद सारे लोग अपनी अपनी जगह फिट हो गए हैं और ऐसा कर लो, ऐसा कर लो बताने वाले आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, कर रही हूँ और मेरी लाइफ में मैं मतलब बीच में आ गया हूँ, सारे लोग अपनी अपनी जगह जाकर फिट हो गए हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है। आपके पर्सन को किसी से जुड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जुड़ने का मतलब है किसी के साथ कनेक्टिविटी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे लोग हो। एक डिटैचमेंट आ गई इस पर्सन के अंदर, किसी से भी जुड़ने में, किसी से भी कंफर्टेबल होने में, किसी को भी अपनी बात शेयर करने में, किसी के साथ भी एक डीप कनेक्शन बनाने में, एक हंसता खेलता कनेक्शन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस पर्सन को फेस करनी पड़ रही है। ऐसे इस पर्सन को फील होता है कि मैं इस दुनिया के अंदर ना अकेला हो गया या अकेली हो गई। थोड़ा आपको पता है कि जब आपकी एनर्जी इस तरह की हो जाती है तो आप डिटैचमेंट में चले जाते हो, तो आप जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते या फिर आपको ऐसा लगता है कि जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा। बहुत सारी चीज़ों को ये समेटने की कोशिश कर रहे हैं। समेटने का मतलब है कि जितनी पास्ट में गलतियां हुई हैं उन सबकी माफ़ी मांगना, जितनी हरकतें ये अपनी सुधार सकते हैं, जितना ये लोगों का दिल खुश कर सकते हैं, लोगों से माफ़ियाँ मांग सकते हैं। मतलब आपको मालूम होता है ना कि आपने किस किस का गुस्से में दिल दुखाया है, किस किस को तकलीफ़ें दी हैं, किस किस को परेशान किया है, किस किस को अपनी ईगो के चलते बातें सुनाई हैं। तो जब इंसान को लगता है मार पड़ने लगी है, तब कहीं ना कहीं उसको ये दिमाग आता है कि चीज़ों को समेटना शुरू करो। ठीक है, जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को बातें नहीं सुनानी है। आपके साथ भी सेम चीज़ की है तो आपकी तरफ भी वो माफ़ी ज़रूर आएगी कि मुझे माफ़ कर दो। एटलीस्ट इंसान अपोलोजाइज कर ले तो भी बहुत बड़ी बात होती है सामने आकर, ठीक है ना। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे अपना ही किया हुआ समेटना चालू कर रहे हैं और ऐसा समेट रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हो जाए सब कुछ, ताकि बहुत लंबा मुझे ये सब चीज़ों को ना झेलना पड़े। हर चीज़ में ऐसे इस पर्सन को फील हो रहा है ना, जैसे मतलब किसी से जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। बड़ा आसान था पहले इस पर्सन के लिए जल्दी से फ्रेंड्स बना लेना, बहुत सारी दोस्ती यारी कर लेना, लोगों के साथ घुल मिल जाना। अब उतना आसान इस पर्सन को फील नहीं होता। जैसे हर जगह से ना, देखो इसका रीजन मैं एक और बताती हूँ। ये जो पार्टनर की एनर्जी में निकल के आया है, इसका एक रीजन ये भी है कि जब आप थोड़ा सा डिटैच होने लगते हो लोगों से, या फिर आप अवेकनिंग प्रोसेस में होते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी में आए हो, या केतु के टाइम पीरियड में चल रहे हो, उस वक्त में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली समझ लेते हो सामने वाले को। ठीक है, तो आपके ऑटोमेटिक कनेक्शन नहीं बनते। कहीं ना कहीं आप इंट्यूशन के बेसिस पे समझ लोगे सामने वाला आपको किस इंटेंशन से बात कर रहा है, आपसे क्या चाहता है। कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी आपको ना, जैसे मतलब थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ ऊपर नीचे लगेगा तो आपको एक वाइब आ जाएगी। उसके बाद आपका मन हल्का सा खट्टा हो जाएगा, आपका मन थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाएगा कि यार कुछ फिशी सा है। ठीक है, तो फिर वैसा कनेक्शन जैसा आपको पहले बन जाया करता था लोगों से, वैसा बनता नहीं है। तो आपके पार्टनर के अंदर ना वो एनर्जी आ गई कि इनको भी ना कहीं छुपे छुपे इंटेंशंस पता चल जाते हैं लोगों के, या फिर एक वाइब आ जाती है, एक नेगेटिव वाइब आ जाती है,
या फिर एक दिखावे की वाइब आ जाती है। तो ना उनका वो वाला जो कनेक्शन जैसे पहले बन जाया करता था लोगों से, वो ना एग्ज़ैक्टली ईज़िली वैसे बन नहीं पाता है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये दुनिया में ना जैसे मेरे जैसा कोई रहा ही नहीं, ठीक है? मैं अकेला हो गया हूँ, अकेली हो गई हूँ, मुझे कोई समझ नहीं पाता। केतु वालों की ये प्रॉब्लम भी रहती है, उन्हें लगता है लोग मुझे समझ नहीं पाते। एक्चुअली आप दुनिया को इतना बेहतर समझते हैं ना कि दुनिया क्या ही आपको समझेगी। आप दुनिया के छुपे हुए अंदर तक लोगों को बहुत अच्छे से भाँप के बाहर निकाल लोगे, तो वो आप जब इस तरीके से सोच पाते हो तो लोग दुनिया आपको कैसे समझ सकती है, ठीक है? उनके लिए तो आप एकदम अजीबो-गरीब इंसान होते हो जिसे कोई समझ ही ना सके, ठीक है? आपके पर्सन को ना झूठ भी बोलना अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे इनको लगता है कि मुझे ना झूठ-वूठ ज़्यादा नहीं बोलने हैं, अब मैं जो रियल फेस है मेरा, मुझे उसी के साथ ज़िंदगी को जीना है। यहाँ पर भी एक चीज़ होती है कि आप लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारे फेसेस पहनते रहते हो टाइम टू टाइम क्योंकि आपको लगता है कि मुझे इसके हिसाब से भी करना है, उसके हिसाब से भी बोलना है। लेकिन आपके पार्टनर की जब ये एनर्जी है कि मुझे किसी को खुश ही नहीं करना है, मतलब वैसे खुश नहीं करना है, ऑथेंटिसिटी से ही खुश करना है, तो कोई फेसेस नहीं पहनता है यहाँ पे। जब आप रियल में इस चीज़ पर आ जाते हो कि रियलिटी में मुझे लोगों का दिल नहीं दुखाना है, उनको तकलीफ़ें नहीं देनी है, अपने कर्मों से उनको दुःख नहीं देना है, तब आप रियल जीने लगते हो। वो चीज़ मुझे यहाँ इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है। तो ये सेम चीज़ ये पर्सन आपके साथ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर क्लियर बोलेगा इंसान कि मुझे आपके साथ कोई भी चीज़ हाइड नहीं करनी, कोई भी झूठ नहीं बोलना, जो बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? या सच ही बोलूँगी, तो आप मुझे जो चाहे वो सज़ा दे सकते हो, जो चाहे आप मुझे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मेरे मन में जो-जो भी है वो यही-यही है, ठीक है? आपको भी सुनकर इस पर्सन की बात थोड़ी अजीब लग सकती है या फिर ऐसा फ़ील हो सकता है कि ऐसे तो नहीं थे, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो भाई दुनिया में सब कुछ परिवर्तित होता है जैसे कि ये इंसान, ठीक है ना? अच्छा ये सवाल आता है कि भई ये जो रीडिंग आ रही है ना उसी हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा सवाल है कि आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि क्यों? क्यों मैं इतना परिवर्तित हो गया? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है ना, ऐसे एक इंसान ने उसको परिवर्तित कर दिया। यानी कि आप शायद वो इंसान हो जिसने इस पर्सन को परिवर्तित कर दिया। पर देखो परिवर्तन के 2 कारण होते हैं, या तो सामने वाला आपके प्यार में परिवर्तित हो जाए कि आप उसे इतना चाहो कि ऐसे आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो कि इंसान ने किसी को प्यार किया और वो फिर पूरा परिवर्तित हो गया। ठीक है, सपोर्ट से एक तो इंसान परिवर्तित होता है, दूसरा क्या होता है कि उसको रिजेक्शन ऐसी पड़ जाए कि वो परिवर्तित हो जाए। 2 ही केस में इंसान का परिवर्तन पॉसिबल है, या तो सपोर्ट ज़बरदस्त मिल जाए या रिजेक्शन ज़बरदस्त मिल जाए। आपके पार्टनर को शायद रिजेक्शन मिली है, ठीक है? या फिर उन्होंने ही आपको रिजेक्ट देने के बाद इतना सब कुछ झेला है कि उनको ऐसा लगता है कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, मतलब खुद ही बदल जाता है इंसान, उसको फ़ोर्स नहीं करना पड़ता कि तुम कुछ करो, करो, करो। उसका ऑटोमैटिक बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि आप उसको दोबारा से देखेंगे तो आप खुद नहीं पहचान पाएँगे कि ये पहले वाला इंसान है। अगर उसको गहरी चोट लगती है दिल पे, तो या तो उसका दिल बहुत खुश हो जाए, उसको ज़बरदस्त सपोर्ट मिल जाए उसके पार्टनर का, तो वो परिवर्तित होता है। पर ऐसे लोग कम होते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे लोग कम होते हैं। आज के कलयुग में ऐसा होता है कि अगर आपको सपोर्ट करने वाला मिल जाए, तो आपका ईगो हाई हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से रिजेक्शन यूनिवर्स को लगता है बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पर जिनको रिजेक्शन पड़ी हुई है ना, रिजेक्शन से भी बहुत सारे लोग परिवर्तित हुए हैं, ठीक है? उनके पार्टनर परिवर्तित हुए, रिजेक्शन के बाद उनको भी गहरी चोट लगी है, ठीक है? उनको भी ऐसा लगा है कि मुझे बहुत गहरी चोट पड़ी है, मुझे तकलीफ़ हुई है, तो जब तकलीफ़ होती है इंसान की तो वो ऑटोमेटिक शांत होने लगता है अंदर से, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर आपके ऊपर जैसे ना वो ताज पहनाना चाहते हों, या वो ताज आपको गिफ्ट करना चाहते हों, ऑफ़र करना चाहते हों, या फिर वो जैसे तारीफ़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर वो मुझे एनर्जी दोबारा नज़र आ रही है। जैसे वो एक ताज आपको पहनाना चाहते हैं कि उनकी लाइफ़ के अंदर सबसे बड़े परिवर्तन का कारण बने हो आप। कांग्रेचुलेशंस गाइज़। परमात्मा का एक काम तो आपने कर दिया, एक नहीं 2 काम कर दिए, एक आपने खुद को बदल लिया, दूसरा आपने अपनी हरकतों से अपने पार्टनर को बदल दिया, तो 2 परिवर्तन तो आपने कर ही दिए, सो अपने आप को बढ़िया अपने ऊपर प्राउड फ़ील किया करो। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही
प्यारा है। ठीक है, ये वाला सॉन्ग है, तो आप सुन सकते हो, ये आपके पार्टनर का ही सॉन्ग है। एक सॉन्ग यहाँ पर चैनल और हो रहा है, इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो ना पूरी। ये वाला सॉन्ग भी आप ये सुन सकते हो, ये लाइन चैनल हुई है, ठीक है ना। आपके पर्सन को एक चीज और समझ में आई है कि आप किसी को भी जबरदस्ती अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं रख सकते। ये खुदा का फैसला होता है या ईश्वर का फैसला होता है कि कौन किसकी लाइफ के अंदर रुकेगा, ऐसा ही पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि रब डिसाइड करता है, परमात्मा डिसाइड करता है कि कौन किसकी लाइफ के अंदर रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना ऐसा एक बार मैंने भी यूनिवर्स से सवाल करने की कोशिश की थी कि क्या आप पूरी तरीके से ये सारी चीजें जो कुछ भी होती हैं, सब कुछ जैसे इंसान का डिसाइड करना ये वो, या फिर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। तो जैसे ना यहाँ पर एक चीज होती है कि यूनिवर्स ने यहाँ पर गाइड किया था मेरे को कि इंसान को जो कुछ भी मिलता है उसके कर्म अनुसार मिलता है, तो उसका पास्ट लाइफ का कर्म उसके इस लाइफ का भाग्य बनता है। तो जिसने पास्ट लाइफ में किया होता है ना, वो चीज उसके ऊपर उठकर आती है, अच्छी या बुरी। मान लीजिए आपके प्रारब्ध का बहुत अच्छा कर्म था कि आपको ना एक बहुत खूबसूरत गाड़ी गिफ्ट में मिलेगी, ये आपका प्रारब्ध का कर्म था क्योंकि आपने प्रारब्ध में उस चीज के लिए कोई मेहनत की थी या किसी को आपने पैसे दिए थे जिसने लौटाए नहीं थे, तो उसने इस लाइफ टाइम में गिफ्ट में आपको गाड़ी दे दी। ये आपका प्रारब्ध का कर्म है। अब उस कर्म पर आपका जो रिएक्शन होता है वो आपके आगामी कर्म को निर्धारित करता है। उस कार पर आपका जो रिएक्शन है वो किस तरीके से हुआ, आपने उसको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया या फिर आपके अंदर ईगो बढ़ गया या फिर आपके अंदर लालच बढ़ गया, उस पर जो आपके रिएक्शंस होते हैं ना, उसके बाद आपका नेक्स्ट कर्म डिसाइड होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आपके ऊपर प्रारब्ध से उठकर आ रही है, अच्छी या बुरी, किसी ने आपको बेइज्जत कर दी, किसी ने आपको एक थप्पड़ लगा दिया, आपको बदले में थप्पड़ लगाना है कि नहीं, ये आपका आगामी कर्म है, क्योंकि उसने लगाया है, डेफिनेटली कोई ना कोई इशू उसने आपकी लाइफ में बनाया, तो आप उस इशू का क्या जवाब देते हैं, ये आपका आगामी कर्म होता है। तो यूनिवर्स कहते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया कर्मों पर आधारित है। तो जो चीज भी आपको प्राप्त होती है, जब आप ये कहते हो कि ईश्वर की मर्जी से हुआ, यानी कि आपका पूर्व जन्म का कर्म उठ के आ रहा है, उस पर आपका रिस्पॉन्स अब आपके आगे वाले कर्म को बनाएगा, आपके भाग्य को बनाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हम कहते हैं कि परमात्मा की तरफ से डिसाइडेड होती, कुछ चीजें डिसाइडेड आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होती हैं, लेकिन कुछ चीजें डिसाइडेड नहीं होती क्योंकि वो आपके नेक्स्ट एक्शन का वेट कर रही है कि आप क्या एक्शन लोगे, ठीक है ना। तो ये उन्होंने समझाने का प्रयास किया था। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके। पक, ये क्या हुआ, कार्ड ही गीला हो गया। सरेंडर का कार्ड जाकर वहां पर गिरा है। ओके गाइस, तो क्या निकल के आ रहा है, देखिए आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है आपके पार्टनर की आपको लेकर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका अर्थ है ना कि आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत पॉजिटिविटी में बहुत ही ज्यादा
यूनिक, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, हर चीज़ ये पर्सन आपके भीतर देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर सन की एनर्जी निकल कर आई है, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, इनकी नज़रों में अभी आप बहुत 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 अच्छे हो। एंड मुझे लगता है ना, जो मैंने देखा कि अभी 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी 4 ऑफ वंस आया है, क्लैरिफाई कर रहा है। इसका अर्थ ना यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने मैरिज को आपसे सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। कहीं ना कहीं उसकी उस आत्मा की ख्वाहिश है आपसे शादी। कल मैंने ना आत्मा के उस पर बहुत अच्छा एक बात बोली थी मेरी दूसरे वाले चैनल की रीडिंग पे, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल, जिसमें आपके इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हैं, मैंने ये रीडिंग की थी। तो जिसको भी ना ये चीज़ को समझना है ना, वो उस रीडिंग को जाकर ज़रूर सुने, ठीक है ना, कि आपका जो कॉन्सेप्ट है मैरिज को लेकर यहाँ पर वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप जाकर ना वो चीज़ सुन सकते हैं। साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कल वाला वीडियो है शाम को, ठीक है, इंट्यूशंस वाला। क्योंकि ना आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहती है, उस आत्मा की ख्वाहिश है, ठीक है। अब ये इस आत्मा की जो ख्वाहिश है वो इस लाइफ टाइम में पूरी होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर जैसे ना, जैसे उसने मैरिज सरेंडर किया, उसने परमात्मा को चार्ज दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे उसकी ख्वाहिश है, अगर ये ख्वाहिश अधूरी रह गई तो ये इसी ख्वाहिश के साथ इंसान मरेगा, तो फिर वो वही ख्वाहिश लेकर पैदा होगा कि मेरी शादी इसी इंसान के साथ करवाऊं, ठीक है। जो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की सोल डिजायर होती है, तो वो डिजायर होती है डेफिनेटली। तो इस पर्सन ने ना मैरिज को सरेंडर किया, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर्सन की दिली ख्वाहिश है कि शादी आपके साथ हो। लेकिन हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, यहाँ पर मदर का रोल है या कोई थर्ड पार्टी का रोल है, ये सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आपके पर्सन चाहकर भी सारी चीजों को कर नहीं पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे। यहाँ पर परमात्मा का सपोर्ट लगता है। अब परमात्मा की तरफ आप जैसे ही देखोगे, अब जैसे ही उसको सरेंडर करोगे, वैसे ही वो पहला एक्शन जो आपकी तरफ लेंगे वो है कि आप कर्म रिलीज करेंगे। कौन से? प्रारब्ध वाले। तब तो वो रास्ता बनेगा कि आप नया कुछ क्रिएट करो और नए रास्ते खुले। पुराना वाला तो आपका सब कुछ बर्बाद करके चला ही गया है, ठीक है। सो वो प्रारब्ध जो पास्ट से आ रहा था वो तो वैसे भी आपको परेशान कर ही रहा है। सबसे पहले यूनिवर्स चार्ज लेते हैं तो आपको सरेंडर करवाने में आपका बैड कर्मा जितना होता है पास्ट का, उसको रिलीज कराते हैं ताकि न्यू डोर्स ओपन हो सके, ठीक है, या कार्मिक साइकिल रिलीज हो सके। तो आपके पार्टनर ने मैरिज को सरेंडर किया है, क्योंकि यूनिवर्स को भी कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है कि इस इंसान की बहुत डीप सोल डिजायर है आपसे मैरिज करना। तो अगर ये इंसान इस ख्वाहिश के साथ चला गया, या फिर इस ख्वाहिश को इसकी इस लाइफ टाइम में पूरा नहीं किया, या ये लाइफ टाइम में ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो ये ऐसी ही ख्वाहिश के साथ जाएगा। और जब ये ऐसी ख्वाहिश के साथ जाएगा तो ऐसी ही ख्वाहिश के साथ वापस से दूसरी लाइफ में आएगा, और उसके बाद ये फिर आपको अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करेगा कि मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ मैरिज करनी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आप उस टाइम पीरियड में आप मतलब इस लाइफ टाइम में मान लीजिए किसी का नहीं चीज सेट हो पाया, तो फिर नेक्स्ट लाइफ में आप फिर उसकी लाइफ के अंदर जाएंगे, लेकिन फिर से आपके अलग कर्म होंगे, उसके अलग कर्म होंगे, तो आप लोग मिलोगे। हो सकता है 8 साल 10 साल साथ में रहो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि पहले कोई और आए, उसके बाद ये इंसान आए, उनके साथ आपकी मैरिज हो। तो ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, ऐसे सोल प्लानिंग होती है, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप जाएंगे। कुछ आपकी डिजायर भी पूरी करनी होती है यूनिवर्स को, लेकिन कुछ आपके कर्मों का भी हिसाब किताब करना होता है। तो ऐसा नहीं हो पाता है कि पहले दिन वो इंसान आपकी लाइफ में और एंड तक आपकी लाइफ में टिके। उसका कारण ये है कि आपके और भी लोगों के साथ, और भी सोल के साथ हिसाब किताब होते हैं, उनके अलग होंगे, आपके अलग होंगे। तो आप मिल तो जाओगे, लेकिन कई बार कुछ लोगों की मैरिज हो जाती है, कुछ लोगों की मैरिज नहीं हो पाती है, कुछ लोगों की मैरिज होकर टूट जाती है, ठीक है। सो बहुत सारे केसेस सिनेरियो बनते हैं, लेकिन जो कुछ भी होता है वो कर्म के आधार पे होता है। तो कर्म का सिद्धांत बिल्कुल सॉलिड है, किसी को तकलीफ मत दो। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही कि मैरिज तो बहुत डीप डिजायर है इस पर्सन की, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डीप डिजायर है आपके साथ इस पर्सन की मैरिज की, क्योंकि उस इंसान में अकेला फील होने लगा पूरी दुनिया के अंदर। अब समझ लो कि वो इकलौते आप एक ऐसे इंसान हो जो उसको ऐसे लगता है कि आप हो तो पूरी दुनिया में लोग हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप नहीं हो तो उसे दुनिया में लोग नहीं समझ आ रहे, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम किसी से कोई इतना डीप लव कर सकता है? देखो, हम किसी से लव करते हैं, हमको तब पता चलता है जब हमको उतने समय के बाद रियलाइजेशन होना शुरू हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें रियलाइज नहीं होता तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि हमारा लव का जो कितना है, वो कितना गहरा है, उसमें कितनी गहराई है। वो इंसान को तब समझ में आती है जब वो अकेला बैठता है, और बार बार जब उसको चीजें समझ में आना शुरू होती है, बार बार उसको मन में क्वेश्चन उठना स्टार्ट होते हैं, वो अपने आप को फील करता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, कैसी हो गई। तो इसी को बोलते हैं डीप रियलाइजेशन, या इसी को आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बोल सकते हैं, जहाँ पर आप खुद को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, खुद की स्थिति देख रहे हो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कितनी कितनी चीजों की समझ आ रही है। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर को भी एनर्जी में क्लियर नजर आ रहा है कि भाई उस बंदे को आपके साथ मैरिज करनी है, उसकी डीपेस्ट डिजायर है ये, ठीक है। तो ये
ये सोल जो है ना आपको कॉल डेफिनेटली करेगी, मतलब ये आपको डेफिनेटली मैरिज के लिए कॉल करती रहेगी कि शादी मुझसे हो, मुझसे हो, मुझसे हो, मेरे से ही हो, किसी और से ना हो, मेरे से ही हो। ठीक है ना, जो लोग बोलते कई बार मेरे से कि शिविदी मुझे इतने सारे पर्सनल रीडिंग में बोलते हैं, इतने सारे मुझे एंजल नंबर दिखते हैं, उससे रिलेटेड मुझे सॉन्ग सुनाई देते हैं, उससे रिलेटेड मुझे चीजें दिखाई देती हैं। इसका कारण ये कि उस सोल की डीपेस्ट डिजायर हो आप, वो आपको कॉल कर रही है कि तुम प्लीज, अब सोल उसका हायर सेल्फ आपको कॉल कर रहा है, उसकी आत्मा की आवाज हो आप, ठीक है, लेकिन उसका 3D सेल्फ अपनी चीजों में फंसा हुआ है, उसको बनाने के लिए, रास्ते के लिए उसको कर्म अपने काटने पड़ेंगे, कर्मा रिलीज करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं टेलीपैथी, जो बहुत सारे लोग के बीच में टेलीपैथी होती है, क्योंकि 3D में जो भी चीजें होती हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो आपके पास्ट एक्शंस का रिजल्ट होती हैं। तो वहां से आप इतनी आसानी से निकल सकते जब तक आप वो पूरा कर्मा काट ना लो, ठीक है। तो वो आपको उस व्यक्ति का हायर सेल्फ कनेक्ट करता रहता है, क्योंकि वो उसकी डिजायर है। अगर आप इस लाइफ में पूरी नहीं करोगे, आपकी इस लाइफ में पूरी नहीं होगी, आप नेक्स्ट लाइफ में कॉल करोगे एक दूसरे को। ये भी आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मिलेंगे, तो वो ऐसे ही मिलते हो आप, ठीक है ना। किसको कितना समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी, कर्मा के ऊपर बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, क्योंकि ना वो इंसान जितना यूनिक, जितना स्पेशल, जितना लविंग आपको देखते हैं, ऐसा व्यक्ति उन्होंने ना तो कभी देखा, ना ही इतनी पॉजिटिविटी वो किसी के लिए फील करते हैं, ठीक है। दूसरे लोगों से अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल नजर आते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। यहाँ पर लेटर है KZPSXVRX, 6 नंबर है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हर हर महादेव। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।